हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सा कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों को, इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेन ड्रॉप का रेडियस दे रखा 2 मिलीमीटर और वो जो रेन ड्रॉप है वो 500 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है, ग्राउंड में गिर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो रेन ड्रॉप का जो रेडियस दे रखा है वो 2 मिलीमीटर दे रखा है। इसे सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो हम जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम इसे 2 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप ये आपका हो गया। हमने यहाँ पे मिलीमीटर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सबसे पहले 500 मीटर की हाइट से गिर रहा था, तो सपोज करके ये आपका ग्राउंड है, ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है। तो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है ये 500 मीटर है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब रेन ड्रॉप नीचे गिरेगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये mg फोर्स होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कंटिन्यूअसली लगता रहेगा, जिसकी वजह से ये रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है mg फोर्स से। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। ये जो विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर है ना, देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिरता है तो जनरली होता क्या है कि हमारे सराउंडिंग में एयर भी होता है। तो सराउंडिंग में एयर होने की वजह से क्या होता है, एयर क्या करता है, रेन का जो वेलोसिटी होता है ना उसे डिक्रीज करता रहता है। सराउंडिंग में जो एयर होगा, एयर वहां पे एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। बच्चों यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एयर क्या कर रहा है, इस रेन ड्रॉप पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होता है, रेन का जो वेलोसिटी होता है वो थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, देखो अगर सराउंडिंग में एयर नहीं होता तो ये रेन ड्रॉप जो है बहुत तेज वेलोसिटी से ग्राउंड में स्ट्राइक करता। तो देखो बच्चों, सराउंडिंग में एयर होने का बेनिफिट ये होता है कि रेन ड्रॉप जब हमारी बॉडी में टकराता है ना तो कम वेलोसिटी से टकराता है। अगर यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में अगर एयर नहीं होता तो ये रेन ड्रॉप बहुत ज्यादा वेलोसिटी से हमारी बॉडी में टकराता। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि रेन ड्रॉप देन कम वेलोसिटी से हमारी बॉडी में टकराता है। ठीक है, क्योंकि ये रेन ड्रॉप क्या करता है, यहाँ पे एज ए विस्कस, ये जो विस्कस वर्ड लिखा है ना, ये तो अभी आप आने वाले चैप्टर में विस्कस फोर्स के बारे में भी पढ़ोगे। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है, एयर क्या कर रही है, एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है। तो देखो सराउंडिंग में एयर होगी तो एयर क्या करेगी, अगर रेन ड्रॉप नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एयर क्या कर रही है, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही है। रेजिस्टेंस फोर्स मतलब रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो मोशन को अपोज करती है। तो यहाँ पे एयर क्या कर रही है, इस मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अंटिल एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। जो उसका ओरिजिनल हाइट है, ओरिजिनल हाइट का जो हाफ है, मतलब वहां तक क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, मतलब रेन ड्रॉप का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होने में लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक हाइट 500 मीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट हाइट होगा ये भी 250 होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहां से लेकर के यहां तक ये जो रेन ड्रॉप का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक वो जो रेन ड्रॉप का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है, लिखा है ना, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर लिखा है, फिर इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड। उसके बाद क्या होता है, यहां पे अपनी किसी कांस्टेंट स्पीड को ये अटेन कर लेता है। अब देखो ये टर्मिनल स्पीड के बारे में भी आपको अभी पता नहीं होगा, टर्मिनल स्पीड भी अभी आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे वहां पे। अभी इतना समझ लीजिए कि एक टाइम के बाद क्या होता है, ये जो एयर होता है ना, एयर यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगाता रहता है, उसकी वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता रहता है। फिर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है वेलोसिटी, फिर वो यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रेन नीचे की तरफ गिर रहा है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, खैर अभी देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैं टर्मिनल स्पीड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आने वाले चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, टर्मिनल स्पीड अभी तो 3-4 चैप्टर के बाद आएगा ये टॉपिक टर्मिनल स्पीड का। फिर एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। उसके बाद क्या होता है, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है। ये है कहने का मतलब। ठीक है, अब आगे लिखा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। तो ये फर्स्ट हाफ जर्नी उसका ये है और ये जर्नी उसका सेकंड हाफ जर्नी है। तो हमें यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर आगे हमें व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी। देखो बच्चों, ये एयर क्या कर रही है, इस पर रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। तो इस रेजिस्टिव फोर्स ने भी इस इंटायर जर्नी में कितना वर्क डन किया वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट हाफ जर्नी है, इस फर्स्ट हाफ जर्नी में ग्रेविटेशनल फोर्स ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना वर्क डन किया उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो रेडियस तो ये है ड्रॉप का, इन फर्स्ट
हाफ इन फर्स्ट हाफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लगा है, तो फर्स्ट हाफ में कितना वर्क डन उसने किया उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, इतना आपको पता होगा। तो ये फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा इस फॉर्मूले को लिख देता हूं यहाँ पे। तो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमें इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, इस mg फोर्स का। तो यहाँ पे f की जगह में m इंटू जी आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, ये mg फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है। तो दोनों में, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे m इंटू जी इंटू डी cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो यहाँ पे ये मास है, इस रेन ड्रॉप का हमें मास भी कैलकुलेट करना है। तो मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह में हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप का वॉल्यूम है और ये रेन ड्रॉप का डेंसिटी है। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये इंटू जी हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 10 की पावर 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर का जो रेन ड्रॉप होता है वो 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो वाटर का जो रेन ड्रॉप का जो डेंसिटी होता है वो 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है आपका। तो ये 10 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी का वैल्यू हम 9.8 लेंगे, ये सबको ही पता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें, ये देखो फर्स्ट हाफ का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट था वो कितना था? 250 था। तो यहाँ पे ये 250 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये 10 की पावर 3 लिखा है यहाँ पे, ये 4/3 आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आएगी। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ये 2 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -3 है, सॉरी। तो यहाँ पे होल क्यूब आ जाएगा, इंटू 9.8 आएगा, इंटू 250 आएगा। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 22 कितना होता है? 88 होता है। ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 10 की पावर -3 है, इसके ऊपर पावर 3 है, तो ये 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 250 डिवाइडेड बाय, देखो 7 3 जा कितना होता है? 21, तो यहाँ पे ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर -3 तो कट जाएगा आपका। ये फाइनली हो जाएगा आपका 88 इंटू, इस 8 को भी लिख देते हैं। ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -3 है। ठीक है, तो ये 10 की पावर -6 होगा, और यहाँ पे 9.8 भी है, तो ये 9.8 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 21। अब देखो इसकी ये वैल्यू कितने आने वाली है, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है आपकी 1724800 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इनका मल्टीप्लाइकेशन किया मैंने, डिवाइडेड बाय 21। अब देखो अगर मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है बताता हूं अभी। ये आ रहा है आपका 82133.3। ठीक है, इसका डिवीजन इनटू 10 की पावर -6, ये भी आएगा। अब देखो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे? इधर शिफ्ट करेंगे, इधर। देखो अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव होती है तो हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे -6 आ रखा है ना, -6 है, तो हम इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे। तो देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 लिखिए, 8 लिखिए, 2 1 3 3 3। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 डेसिमल। तो हमारा ये जो डेसिमल था ना, ये डेसिमल कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो हमने क्या किया, इसे 6 डिजिट इसे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में। तो यहाँ पे ये डेसिमल था, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आएगा ये डेसिमल। ठीक है, तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 0.082, राउंड ऑफ में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इतना जूल। तो इतना जूल का इसने वर्क डन किया है फर्स्ट हाफ में।
अब देखो हमें यहाँ पे जो है ना सेकंड हाफ में भी इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखो सेकंड हाफ में भी इस पे क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ये mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो सेकंड हाफ में जो है इसने 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, यहां पे भी इसने 250 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया था, यहां पे भी इसने 250 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट किया है। तो सेकंड हाफ में भी जो इसका जो वर्क डन होगा वो इतना ही आएगा, ठीक है, सेकंड हाफ का जो वर्क डन आएगा वो भी इतना ही आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन सेकंड हाफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। यहां पे देखो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक था, बी पॉइंट से सी पॉइंट का हम वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का था, अब ये जो है आपका बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का है, तो इतना ही वर्क डन आएगा आपका 0.082 जूल, 0.082 जूल, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, यहां पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी। रेजिस्टिव फोर्स किसे बोला जा रहा है, रेजिस्टिव फोर्स मतलब ईयर क्या कर रहा है, इस पर रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें इस रेजिस्टिव फोर्स का यहां से लेकर के यहां तक इस एंटायर जर्नी में वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, देखो बच्चों ये जो रेन ड्रॉप है ये रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो इस रेन ड्रॉप पे एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क डन कर रही है, और ये वाली जो रेजिस्टिव फोर्स है ये रेजिस्टिव फोर्स भी क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। तो उसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने में लगा हुआ है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। तो ये दोनों फोर्स जो इस पे वर्क डन कर रही है उसकी वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखा जाता है, आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो दो फोर्स जो उस पे वर्क डन कर रही है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, देखो वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा, एक तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे हम यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, वर्क टोटल वर्क डन लेंगे हम। तो देखो एक फर्स्ट हाफ में इतना वर्क डन था, सेकंड हाफ में भी इतना ही वर्क डन था, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी देखो बताता हूं, अभी पहले एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क डन कर रही थी और रेजिस्टिव फोर्स भी क्या कर रही थी, वर्क डन कर रही थी। एक रेजिस्टिव फोर्स ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो इस एंटायर जर्नी में ये दोनों फोर्सेस इस पे वर्क कर रही थी। तो इन दोनों वर्क डन का हम एडिशन करेंगे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देखो एक वर्क डन तो ये है 0.082 प्लस एक वर्क डन ये है, सेकंड हाफ का वर्क डन ये है, तो इसे भी हम ऐड करेंगे 0.082। ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। यहां पे लिखा है ना, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका हाफ एम, मास कितना दे रहेगा, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह में मैं लिख देता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो यहां पे बताया था ना आपको, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो यहां पे ये जो फाइनल वेलोसिटी है, यहां पे क्वेश्चन में हमें लिखा है कि व्हेन, देखो इट क्या लिखा है, देखो इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड में जब ये रेन ड्रॉप स्ट्राइक करता है, यहां पे जब स्ट्राइक करता है तो यहां पे की जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। और जब यहां पे ए पॉइंट में रहा होगा तो यहां पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो 0 रही होगी, लेकिन ग्राउंड में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे हमें ये फाइनल वेलोसिटी पुट करनी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 का होल स्क्वायर आएगा। फिर यहां पे माइनस एम, देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो इसका अगर मैं एडिशन करता हूं, इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0.164, इनका एडिशन। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हाफ इनटू, देखो यहां पे ये जो डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है वो कितना होता है, 10 की पावर 3। वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब इनटू 10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, 0.164 इज प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ये रेडियस है, किसका रेडियस है, ये रेन ड्रॉप का रेडियस है, ठीक है।
तो देखो रेन ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना दे देगा, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो ये हो जाएगा आपका 0.164 वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 10 की पावर 3। देखो ये 4 इंटू 2 इंटू 2 है, तो ये तो आपका 88 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये 10 की पावर -3 भी है, ठीक है यहाँ पे। तो चलो हम इसे लिख देते हैं पहले, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि होल क्यूब है यहाँ पे। यहाँ पे 10 की पावर 2 भी है, और ये आपका है ये 7 3 21, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 21 भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर -3 है, तो कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 0.164 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, देखो ये 2 इंटू 21 कितना होगा आपका, 42 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, ये 88 आ रहा है इंटू 8 आ रहा है आपका। और ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -3 है, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 2 भी है, तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2 कितना होगा, 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसे मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं इसे लिख रहा हूं। तो ये आया आपका 0.164 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स 88 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 42, इतना आया। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना आता है, इसका मल्टीप्लाइकेशन आता है 704, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 42। ये आपका 0.164, ये हमें वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, कैलकुलेटर से, फिर बताता हूं आपको कितना आ रहा है। तो इसका जो डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है 16.76 इंटू 10 की पावर -4, इन दोनों का डिवीजन, ठीक है। तो यहां पे आएगा 0.164 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो ये हो जाएगा आपका 0.164 वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका अगर हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, यहाँ पे -4 आ रखा है, तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका 00, ये 1676 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल था ना, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे डेसिमल आएगा, ठीक है। तो ये इतना जूल हो जाएगा आपका। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.001676, इसे इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा 0.164। अब हमें क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, देखो कैलकुलेटर से करके बताता हूं, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये आ रहा है आपका 0.1623 जूल, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू बड़ी है, तो यहां पे नेगेटिव साइन है, तो यहां पे नेगेटिव भी आएगा। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो है आपका, हम इसे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इतना ही आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव 0.1623 जूल आ रहा है, ठीक है। बच्चों देखो अगर आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना, एनसीईआरटी के बुक के लास्ट में जो है आपका आंसर सीट भी दे रखा है, तो वहां पे आंसर सीट से भी अगर आप आंसर मैच करते हो तो इतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर मैच करना चाहिए आंसर सीट के साथ, तो इतना ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो है नेगेटिव वर्क डन कर रही है, ठीक है। देखो रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उस फोर्स का जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।